आगतम स्वागतम सुस्वागतम दोस्तों, स्वागत है आपका द यूनाइटेड पोल यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे हम लोग यूनाइटेड के बारे में जो भी न्यूज़ है, जो भी टॉपिक है, उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। डेली बेसिस पे हम लोग वीडियोस लाते हैं। तो अगर आप भी इस कम्युनिटी का हिस्सा होना चाहते हैं तो काइंडली सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर डेली कंटेंट। तो हम लोग आज जो डिस्कशन करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे 10 प्लेयर है कि जो इस समर में इनियोस उनको सेल कर सकता है। सो लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहले प्लेयर जो मुझे लगता है, हम लोग डिफेंस से स्टार्ट करेंगे और अटैकिंग प्लेयर्स इस तरीके से हम लोग प्रोसीड करेंगे। मुझे लगता है राफेल वरान इस समर जाएंगे ही जाएंगे। उन्होंने वैसे भी डिक्लेयर कर दिया है कि मैं इस समर में क्लब छोड़ के जाने वाला हूँ, क्योंकि नेगोशिएशन जो थे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के वो ब्रेक डाउन हो चुके थे पहले ही। तो राफेल वरान इज डेफिनेटली गोइंग। व्हाट आई एम गोइंग टू से इज राफेल वरान हैज़ बीन अ ट्रिमेंडस प्लेयर फॉर दिस टीम फॉर पास्ट 2 years। मार्टिनेज के साथ उनका जो पार्टनरशिप था पिछले सीजन में, वो वन ऑफ द बेस्ट पार्टनरशिप था इन द प्रीमियर लीग। तो काफ़ी अच्छे तरीके से उनका परफॉर्मेंस था पिछले सीजन में। लेकिन इस सीजन में यूनाइटेड बैकलाइन वाज ऑल ओवर द प्लेस। इंजुरी की वजह से कंसिस्टेंटली वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे। और हम लोग ये भी देख सकते हैं कि जो एफए का फाइनल हुआ है उसमें मार्टिनेज के साथ खेलने का उनको मौका मिला था। और मार्टिनेज वरान बोथ गाइज कॉम्प्लीमेंट ईच अदर वेरी वेल। वो जब भी दोनों साथ खेलते हैं तो यूनाइटेड की बैकलाइन एक हाई बैकलाइन यूनाइटेड खेलता है और एक हाई प्रेसिंग फुटबॉल हम लोगों को देखने को मिलता है। वरान वॉज वेरी गुड इन द एयर। उनका जो गेम को रीड करने का सेंस था वो काफ़ी अच्छा था और उनके पास स्पीड भी था। वरान के बारे में और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर वरान जा रहा है छोड़ के, तो वरान के क्वालिटी का ही हम लोगों को सेंटर बैक इस सीज़न इस समर में हम लोगों को क्लब में लाना चाहिए। तो पहला प्लेयर जो गया है अभी, राफेल वरान। दूसरा प्लेयर कैसिमेरो। मुझे लगता है कि कैसिमेरो इस समर में यूनाइटेड को छोड़ के चला जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट आपको पता ही होगा, इनियोस की फिलॉसफी वैसे भी है कि कॉस्ट कट करना है। जो भी सैलरी वेज का जो बिल है अपना इन्फ्लेट हुआ हुआ उसको उनको रिड्यूस करना है। जो भी हाई सैलरी वाले प्लेयर्स हैं हम लोगों को उनको सेल करना है या फिर उनकी सैलरी नेगोशिएट करके नीचे लानी है। तो इस समर में कैसिमेरो जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। कैसिमेरो पिछले सीजन में काफ़ी अच्छा खेल रहा था, वन ऑफ द बेस्ट सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर इन द प्रीमियर लीग। बट दिस सीजन इंजुरी हिट सीजन रहा है उनका। और उनके मुताबिक उन्होंने एक उनका कोट भी है अभी कुछ वीक पहले का कि अगर कोई इंजुरी किसी प्लेयर को होता है तो इंजुरी टेक्स हिम डाउन। इंजुरी उनके परफॉर्मेंस को हिंडर करता है। लेकिन वो भी एक देखने वाली बात है कि इनियोस किस तरीके से रीड करेगा इस सिचुएशन को। मुझे लगता है कैसिमेरो विल बी डेफिनेटली लिविंग दिस समर और हम लोग एक सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर के लिए भी मार्केट में उतर सकते हैं। तो कैसिमेरो, वॉच आउट फॉर हिम। अगला यहाँ पे तीसरे नंबर पे मैं 2 प्लेयर्स के नाम लेना चाहूँगा वैसे, लिंडलॉफ एंड हैरी मैगवायर। दोनों में से एक सेंटर बैक तो डेफिनेटली जाएगा ही जाएगा। दोनों ही सेंटर बैक हमारे स्टार्टिंग सेंटर बैक नहीं थे। अगर जब फिट स्क्वाड रहेगा हमारा तो मैगवायर एंड लिंडलॉफ विल बी आवर थर्ड एंड फोर्थ चॉइस सेंटर बैक। मुझे लगता है दोनों ही एम्बिशियस प्लेयर है, दोनों को ही फर्स्ट टीम फुटबॉल चाहिए वैसे। लेकिन उनको यूनाइटेड में नेक्स्ट सीजन में रेगुलरली तो फर्स्ट टीम फुटबॉल नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से। तो दोनों में से एक सेंटर बैक तो डेफिनेटली जाएगा ही जाएगा। सो वॉच आउट फॉर both of them might leave, but one of them I think definitely there is a high possibility that one of them will leave। उसके बाद एरन वैन बिसाका एक वंडरफुल डिफेंसिव राइट बैक है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड ही इज ड्रेडफुल। ही इज नॉट दैट क्रिएटिव। बट टेन हैग का जो प्लेइंग स्टाइल है या फिर जो भी प्रोग्रेसिव खेलने वाला मैनेजर रहेगा, उनको एक ऐसा राइट बैक चाहिए जो एक अटैकिंग थ्रेट क्रिएट कर सके, जैसे कि फ्रिम्पोंग हो गया या फिर कारवाहाल हो गया या फिर अलेक्जेंडर आर्नोल्ड हो गए। ये काफ़ी अटैकिंग माइंडेड राइट बैक प्लेयर्स है जो डिफेंसिव भी अपना डिसेंट वर्क दिखाते हैं। वैन बिसाका का
उल्टा है, वैन बिसाका एक अच्छे ब्रिलियंट डिफेंसिव राइट बैक है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड ही इज़ प्रिटी एवरेज। तो मेरे हिसाब से बिसाका भी इस समर यूनाइटेड को छोड़ के जाएंगे और इस समर ट्रांसफ़र में उनके लिए नेगोशिएशंस हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद ब्रैंडन विलियम्स जो क्लब में है लेकिन वो भी जाएंगे छोड़ के। सो ब्रैंडन विलियम्स फोर्थ प्लेयर जो इस समर में यूनाइटेड को छोड़ के जा सकते हैं। उसके बाद डॉनी वैन डे बिक पर्सनली जब हमने उनको साइन किया था आई वॉज वेरी एक्साइटेड। द परफॉर्मेंस जो वो दे रहे थे आयैक्स के लिए, उनको देख के ऐसा लग रहा था कि दिस इज़ द प्लेयर हु गेट्स इट और दिस प्लेयर विल फ्लरिश अंडर एरिक टेन हैग। लेकिन हम लोगों को वैसा देखने को नहीं मिला है। समहाउ उनका सीज़न, उनका करियर जो यूनाइटेड में रहा है वो अच्छा नहीं रहा है। इंजुरी ने उनको हिट किया है। उस टाइम के जो मैनेजर थे ओले, उन्होंने भी उनका जो चॉइस रहता था फर्स्ट टीम का, उनमें वैन डे बिक को शामिल नहीं किया जाता था उस टाइम पे। और मेरे हिसाब से वैन डे बिक वॉज वेल लाइक्ड प्लेयर इन द यूनाइटेड फैन बेस, लेकिन वो कभी अपना फॉर्म जो है वो नहीं पा पाए यूनाइटेड में। तो मेरे हिसाब से वैन डे बिक डेफिनेटली इज़ गोना लीव दिस समर, तो वॉच आउट फॉर हिम। उसके बाद मेसन ग्रीनवुड। दोस्तों मेसन ग्रीनवुड एक ऐसा फुटबॉल प्लेयर है जो डिवाइड्स ओपिनियन, जो उनके ऑफ फील्ड इशू हुए हैं उसको लेके काफ़ी ज़्यादा ये सेंसिटाइज्ड मैटर है। ये काफ़ी लोगों को इसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है उस मैटर को लेके। मेरे हिसाब से यूनाइटेड ग्रीनवुड को सेल करेगा। आपको पता ही होगा कि ग्रीनवुड गेटाफे का सीजन ऑफ द प्लेयर रहा है ला लीगा का। इनियोस या फिर यूनाइटेड चाहेगा ग्रीनवुड को रखना स्क्वाड में, तो इट्स गोना बी अ वेरी डिफिकल्ट राइड फॉर देम, बिकॉज जो बैकलैश आएगा फैन बेस से वो काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। और वो मुझे नहीं लगता कि इनियोस अपने फर्स्ट समर ट्रांसफ़र में ऐसा बैकलैश या फिर ऐसी निगेटिव इमेज चाहेगा। तो ग्रीनवुड माइट लीव यूनाइटेड दिस समर, सो वॉच आउट फॉर हिम ऑल्सो। उसके बाद एंथनी मार्शियल ऑलरेडी डिक्लेयर्ड थैंक यू लेटर भी दे दिया है। मार्शियल इज़ गॉन। मार्शियल के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि मार्शियल वॉज वेरी टैलेंटेड प्लेयर व्हेन वी साइंड हिम। तो उनका जो पोटेंशियल था वो काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन इंजुरी हैज़ डन हिम। तो मार्शियल एक अच्छा प्लेयर, इंजुरी की वजह से कंसिस्टेंटली नहीं खेल पाया, उनका ट्रू पोटेंशियल वो अचीव नहीं कर पाए। सो मार्शियल इज़ ऑलरेडी गॉन। मूविंग अहेड, पेलेस्ट्री नो डाउट इज़ अ पोटेंशियली टैलेंटेड प्लेयर। उनका जो सीलिंग है वो काफ़ी हाई है और उनके लिए जो प्रीमियर लीग में उनको जो गेम टाइम मिलना था अंडर एरिक टेन हैग वो काफ़ी लिमिटेड था। लेकिन काफ़ी फ़ैन लोगों का ये भी कहना है कि एरिक टेन हैग वॉज अनफेयर विथ हिम, लेकिन यूनाइटेड में उनको अपना फॉर्म वो नहीं फाइंड कर पाए। अभी वो लोन पे है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यूनाइटेड विल सेल हिम एंड विल नॉट बी ब्रिंगिंग हिम बैक टू यूनाइटेड। यूनाइटेड विल ट्राई टू सेल हिम। ओके, अगर एरिक टेन हैग मैनेजर रहते हैं तो मुझे लगता है पेलेस्ट्री के एजेंट या फिर पेलेस्ट्री भी फोर्स करेंगे मूव अवे फ्रॉम यूनाइटेड, क्योंकि आपको पता ही होगा जैसे ही लोन पे गए पेलेस्ट्री, उसके बाद उनके एजेंट्स ने स्टेटमेंट दिया था कि एरिक टेन हैग इज़ एन अनप्रोफेशनल मैनेजर। वो जो कमिटमेंट देते हैं प्लेयर्स को वो फॉलो नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है द रिलेशनशिप बिटवीन टेन हैग एंड पेलेस्ट्री इज़ ऑलरेडी ब्रोकन। और इनियोस भी जो अभी अवेलेबल अपने विंगर्स है और जो एडिशन इनियोस करना चाहता है विंगर्स के, जैसे कि ओलिसी हो गया, तो मेरे हिसाब से पेलेस्ट्री के लिए जगह नहीं बन पाएगी यूनाइटेड के स्क्वाड में और इनियोस विल थिंक ऑफ मूविंग हिम ऑन। तो मेरे हिसाब से पेलेस्ट्री इस सीज़न इस समर में यूनाइटेड को छोड़ के जा सकता है। ओके, उसके बाद सबका जो फेवरेट था एक दो सीज़न पहले सांचो, वो भी मुझे लगता है इस सीज़न में यूनाइटेड उनको सेल कर देगा। और वैसे सांचो का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है डॉर्टमंड के लिए। जब से वो लोन पे गए डॉर्टमंड में तब से उनका परफॉर्मेंस चैम्पियंस लीग में काफ़ी अच्छा रहा है। तो देयर विल बी इंटरेस्ट फॉर सांचो, सो इट्स वन टू वॉच व्हाट हैपन्स विथ हिम। मेरे हिसाब से सांचो वापस आने की पॉसिबिलिटी कम है और यूनाइटेड को भी एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना पड़ेगा
सांचो ने जिस तरीके से वो कंडीशन हैंडल किया था, टेन हैग ने जब उनको क्रिटिसाइज़ किया था कॉन्फ्रेंस में या फिर जो पोस्ट मैच इंटरव्यू था उसमें, तो उनका जो रिएक्शन था सांचो का, और उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांगने से जो इनकार किया था, उसकी वजह से वो खेल नहीं पाए यूनाइटेड के लिए, और एक काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो गया था टेन हैग, यूनाइटेड, सांचो के लिए, और इट वाज टोटल मेस एट दैट टाइम। लेकिन मुझे लगता है सांचो शुड हैव अपोलोजाइज्ड एट दैट टाइम। एंड इम्पॉर्टेंट क्या है, देखो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किसी भी प्लेयर के लिए क्या होना चाहिए, टू पुट ऑन द शर्ट ऑफ द क्लब एंड डाई फॉर इट, प्ले फॉर इट। ओके, तो सांचो ने उस टाइम पे अपना ईगो या फिर अपनी माफ़ी न मांगने की वजह जो भी होगी उनकी, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया ओवर प्लेइंग फॉर यूनाइटेड। उसकी वजह से वो टीम में वापस नहीं आ पाए और उनको लोन पे भेजना पड़ा। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। सांचो मुझे लगता है इनियोस अगर ऑफ़र आता है तो सांचो को सेल करने की कोशिश करेगा। तो ये 10 प्लेयर है अकॉर्डिंग टू मी, इनको हम लोग मूव ऑन करने की कोशिश कर सकते हैं। ये प्लेयर्स छोड़ के भी कुछ और प्लेयर्स हैं, जैसे कि स्कॉट मैकटोमिनी हो गए, या फिर इवन अभी जो स्टेटमेंट आया था इनियोस का कुछ वीक्स पहले, उन्होंने कहा था कि मैनू एंड गार्नाचो, ये जो यंग प्लेयर्स है, इनको छोड़ के कोई भी प्लेयर सिक्योर नहीं है यूनाइटेड में। अगर डिसेंट ऑफर आता है तो यूनाइटेड विल नेगोशिएट और गेट इनटू द नेगोशिएशंस एंड विल थिंक ऑफ एन अनदर आउटकम। तो मेरे हिसाब से एक या दो बड़े प्लेयर्स यूनाइटेड सेल करने की कोशिश कर सकता है। तो अभी यहाँ पर हम लोग किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं कि कौन सा बड़ा प्लेयर सेल होगा, लेकिन फिर भी अगर एग्जांपल देना होगा तो रैशफोर्ड, ब्रूनो। अगर आप बताओ मुझे कि PSG आता है यूनाइटेड के डोर पे, बोलता है ये लो 80 मिलियन, वी आर इन फॉर रैशफोर्ड, तो व्हाट वुड यू डू? व्हाट वुड यू डू? टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। या फिर ब्रूनो फर्नांडिस के लिए रियल मैड्रिड या फिर बायर्न म्यूनिच आता है, देयर इज एन 100 मिलियन फॉर, वी वांट द डील। तो उस टाइम पे मुझे लगता है यूनाइटेड विल थिंक अबाउट इट, एटलीस्ट वी विल गेट सम काइंड ऑफ आउटकम आउट ऑफ दैट। तो मेरे हिसाब से ये 10 प्लेयर्स तो डेफिनेटली जाएंगे, ये छोड़ के बाकी भी फ्रिंज प्लेयर्स जा सकते हैं, और एक आध बड़ा नाम भी मुझे लगता है इस समर में यूनाइटेड में हम लोगों को उनका जो सेल है वो देखने को मिल सकता है। तो आप मुझे बताओ, ये जो 10 नाम हमने लिए हैं उसका कमेंट करके बताइए, कोई नाम ऐड करना है, डिलीट करना है, आप एग्री करते हो नहीं करते हो, ये चीज़ें आप मुझे बता सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको ये सब चीज़ें पसंद आ रही है तो काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियो। थैंक यू सो मच।